नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज अनोखा ज्योतिष में गुरु राशि परिवर्तन जो 20 नवंबर 2021 से करेंगे और 13 अप्रैल 2022 तक वह स्थिति बनी रहेगी। अपने नीच राशि मकर से निकलकर शनि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे गुरुदेव और वहीं रहेंगे इतने अवधि तक। इस अवधि काल में आपके जीवन पर गुरुदेव क्या प्रभाव डालेंगे? यदि आप मिथुन राशि है, आप पूर्व से जानते हैं कि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, शनि की ढैया का प्रभाव आपको दिखता रहेगा और शनि की ढैया के कारण जो भी दुष्प्रभाव जन्म लेते हैं, खास तौर पर जैसे आपके कैरियर से जुड़ी हुई बातें परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, मान सम्मान में हानि, आपके धन संबंधित समस्याओं को जन्म दे सकते हैं या ढैया, और आपके पंचम शिक्षा, संतान, लव लाइफ, शेयर मार्केट में आपको परेशानी, उतार चढ़ाव उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में क्या आपका गोचर का गुरु बचाने वाले पक्ष में है? एक बात जाने, गोचर करते करते गुरुदेव शनि के ही मूल त्रिकोण राशि में आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए तीनों त्रिकोण को अपने प्रभाव में रखेंगे गुरुदेव। शरीर का सुख जब मिले, लग्न पर दृष्टि गुरु की, बुद्धि भी आपका साथ दे, शरीर से आप फिट है, बुद्धि भी आपका साथ दे रहा है, पंचम पर गुरु की दृष्टि, तब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो बचते हैं भाग्य की आवश्यकता। भाग्य स्थान में गुरुदेव बैठे हैं, भाग्य तो आपके सदैव साथ है। इसलिए जब शरीर और मन और विचार और भाग्य तीनों आपके साथ है तो कोई भी कार्य चुटकियों में संपन्न हो सकते हैं। चाहे शनि की ढैया आपके ऊपर परेशानी उत्पन्न करता रहे, खास तौर पर अगर कैरियर की तरफ देखा जाए तो स्वयं कैरियर के स्वामी गुरुदेव आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, इसलिए शनिदेव के दुष्प्रभाव को कम करेंगे और कैरियर संबंधित सफलता भी दिलाएंगे, जॉब की प्राप्ति कराएंगे, प्रमोशन रुके हुए को और ड्यू जो भी इंक्रीमेंट है उसे आपको दिलाएंगे। दूसरी बात है धन संबंधित समस्याएं। यह बात तो है, धन पर दृष्टि, रिश्ते नाते कुटुंबों से आपको विरोध कराएंगे, धन की समस्याएं महसूस होगी, फिर भी आप महसूस करेंगे कि त्रिकोणात्मक प्रभाव के कारण धन के अभाव से आपके जीवन अधिक प्रभावित नहीं हो रहे। लेकिन जो आर्थिक लेन देन में है, बैंक में काम करते हैं, जो होटल रेस्टोरेंट में है, उनको कुछ समस्याएं दिखाई जरूर दे सकते हैं, या कहीं आप किसी से धन चाहते हैं तो आपको परेशानी महसूस हो सकती है, यह जरूर देखें। उसके बाद जब पंचम स्थान, तीसरा स्थान जहां गुरुदेव की दृष्टि पड़ती है, आपके छोटे भाई बंधु हैं, छोटी यात्राएं हैं, वहां आपको सफलता, आपकी यात्राएं बिजनेस को लेकर के, कर्म रोजगार को लेकर के दिखाई दे सकते हैं, वहां आपको सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहन आपके सहयोगी होंगे, आप नेटवर्किंग से जुड़े हुए, यूट्यूब से जुड़े हुए, फिल्म सिनेमा से जुड़े हुए कार्य में है, या कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए क्षेत्र में है, तो आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाले। इस क्षेत्र में कुछ न कुछ आप नया करेंगे और उस क्षेत्र में कहीं जॉब करना चाहते हैं, ऐसे कंपनियों में, आईटी कंपनी में, तो आपको सफलता मिलेगी। गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके पंचम स्थान पे है, जो आपको संतान सुख दिलाते हैं, संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी दिलाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई बड़ी धन की प्राप्ति या खुशखबरी की प्राप्ति होती है, सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए प्रमोशन इंक्रीमेंट का बहुत प्रबल संकेत है। भाग्य स्थान में बैठे हैं गुरुदेव और आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं, इसलिए संतान सुख की प्राप्ति, जिन्हें अभी तक संतान प्राप्ति नहीं है, संतान सुख नहीं प्राप्त हुए हैं, उन्हें संतान सुख प्राप्ति के योग बनाते हैं। यही पंचम स्थान शिक्षा एजुकेशन का है और हायर एजुकेशन की ओर इंडिकेट करते हैं। शिक्षा में बहुत अच्छे संकेत है उस शिक्षा की प्राप्ति। आप अपने शिक्षा में कुछ भी उच्चता की ओर ले जाना चाहते हैं तो वो प्राप्त होंगे। कभी कभी स्कॉलरशिप और रिसर्च के कार्यों में आपको पीएचडी प्राप्ति के योग भी बनते हैं। शिक्षा के लिए बहुत अच्छे योग। यही स्थान आपके लव लाइफ है, लव लाइफ मधुरमय चल रहे हैं, प्रेम प्रसंग बहुत अच्छे हैं
और अचानक नए प्रेम प्रसंग जन्म भी ले रहे हैं, वह भी अच्छे संकेत है। प्रेम प्रसंग को यदि आप विवाह में बदलने की प्रयास करते हैं तो इस अवधि में आपके सहयोग गुरुदेव की तरफ से प्राप्त होने वाली, कोई रुकावट नहीं है। अगर थोड़ी विलंब भी होती है लेकिन अंततः आप सफल हो जाएंगे। यही पंचम स्थान शेयर मार्केट वालों के लिए बहुत अद्भुत योग को जन्म देते हैं। इस अवधि में शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं, जो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, जो आप लंबी अवधि के लिए भी शेयर रख रहे हैं, तो निश्चित आपको इस अवधि में अधिकांश मामलों में इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अधिकांश मामलों में लाभ की प्राप्ति होगी। इन्वेस्टमेंट में अगर आप डाले हैं लंबी अवधि के लिए तो वह निश्चित आपको लाभ देके जाएंगे। ऐसे योगायोग को भी जन्म देते हैं। गुरुदेव की आपके लग्न पर दृष्टि है, इसलिए जब लग्न पर दृष्टि हो तो एक बात स्पष्ट है, शारीरिक कष्टों से आप बचे रहेंगे। कोई भी पुराने रोग आपको पीछा नहीं छोड़ रहा था तो इस अवधि में निश्चित आप प्रयास करें, आप उस रोग से मुक्त हो सकते हैं। रोग मुक्त जीवन जीने का इस अवधि में समय है। आपके व्यक्तित्व में एक निखार, आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा। जहां भी आप जाएंगे, जिससे भी बात करेंगे, आप उसे तुरंत प्रभावित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। यह स्थिति भी जन्म देते हैं और आपके मन में उच्च अभिलाषा को जन्म देंगे। बड़े बड़े कार्य करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। आप सोचेंगे हर कार्य को हम संपन्न कर सकते हैं, इतना आत्मविश्वास आपके अंदर भर देंगे गुरुदेव। इसलिए यह समय हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। मानसिकता से भी आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे। आपके मन से ऐसे ऐसे विचार निकलेंगे जो बड़े बड़े कार्य संपन्न कर देते हैं, क्योंकि मन और मस्तिष्क और विचारों तीनों को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए अपनी मंत्रणा शक्ति द्वारा आप किसी को भी कुछ भी सलाह देंगे तो वह उनके लिए रामबाण साबित होगा। इसलिए किसी भी तरह के मंत्रणा शक्ति के माध्यम से आपको नाम, यश और धन की भी प्राप्ति हो सकती है। गुरुदेव आपके बिजनेस के मालिक होकर भाग्यस्थान में गोचर करेंगे, इसलिए बिजनेस संबंधित रिजल्ट तो देंगे ही। विवाह के योग को तो बनाते ही हैं, बिजनेस में भी आपको सफलता दिलाते हैं। और ढैया के प्रभाव के कारण जो उतार चढ़ाव बिजनेस में थे वह कम होंगे। नए बिजनेस करने की जब बात होती है तो इस अवधि में आपको रुकनी चाहिए। आप नए बिजनेस जब भी शुरू करें ढैया के समाप्ति के बाद, इसका अर्थ हुआ 22 अप्रैल 2022 के बाद। इसलिए अभी नए बिजनेस के लिए तो सलाह नहीं दूंगा, परंतु पुराने बिजनेस आपके अच्छे करेंगे, पार्टनरशिप भी आपको अच्छे ले चलेंगे। इन सब मामलों में आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे। और गुरुदेव की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके इनकम और छठे के मालिक है। इसलिए वहां से भी इंडिकेशन मिलते हैं कि आपकी कोई प्रेजेंट इनकम आपको खुलने वाली है, जिसमें खास तौर पर ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन से जुड़े हुए काम बनेंगे और कोई साइड बिजनेस आपके अचानक खड़े हो सकते हैं। बड़े भाई बहनों के सुख की प्राप्ति भी है। आपकी कोई भी ऐसी अभिलाषा, मन में कोई ऐसी इच्छा दबी हुई थी कि यह काम हो जाता, वर्षों से अचानक पूर्ण होने का यह भी समय है। गुरुदेव पूर्ण करेंगे। छठे घर रोग ऋण का है, तो ऋण संबंधित समस्याओं से आपको बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि कष्ट तो बहुत है, धन की समस्याएं हैं, लेकिन ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकते हैं। और कर्जदार से जो परेशानी है उससे आप थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे। कोई मुकदमा चल रहा है तो आप उससे बचेंगे, उस मुकदमा में आप विजय भी हो सकते हैं। और किसी तरह की शत्रुता, गुप्त शत्रु आपको परेशान करने में लगे थे, कर्म के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में कोई ऐसे कंपटीशन में खड़े हो गए जो आपको परेशान कर रहे हैं, इस अवधि में देखेंगे कि आप उस पर भारी पड़ रहे हैं और उसकी परेशानी से आप बाहर भी निकलेंगे। बहुत सारे कर्जदारों से आप मुक्त भी होंगे, लेकिन नए कर्जदार भी बनेंगे। दोनों योग बनाते हैं। क्योंकि अष्टम घर में शनिदेव बैठे हैं स्वगृही, और उसके ही राशि में बैठे हैं गुरुदेव, तो अष्टम का भी रिजल्ट देंगे। अष्टम का रिजल्ट तेजी से मिलता है, अचानक मिलता है। कभी कभी उतार चढ़ाव को दिखाते हैं, लेकिन अचानक
बड़े धन की प्राप्ति का संकेत भी देते हैं। जहां शनिदेव आपको धन आने से रोक रहे हैं तो आपके नियमित धन छोटे धन को रोकेंगे, लेकिन अचानक कोई बड़े धन आने की बात हो रही है तो निश्चित शनिदेव चुप रहेंगे और गुरुदेव आपको सफलता दिला देंगे और शनिदेव गुरुदेव को सपोर्ट कर देंगे कि बड़े धन की प्राप्ति आपको कराए, खजाना की प्राप्ति करावे, वसीयत की प्राप्ति करावे, पैतृक संपत्ति में विवाद झगड़े को समाप्त करके पैतृक संपत्ति की प्राप्ति करावे धन के रूप में, ये सब सफलता दिला देंगे। तो इस तरह आप इस अवधि में गुरु के गोचर के प्रभाव को, शुभ प्रभाव को पाएंगे और शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप शनि की शांति भी करते रहें। शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाए और तेल चढ़ावे, दीपक दिखावे, माथा टेके, प्रार्थना करे और इस समय को पार करें। धन्यवाद।